किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं मुजफ्फरनगर ज़िले में आया हुआ हूँ और धीरा हेडी गांव में। किसान भाइयों, बड़े ही प्रगतिशील किसान से मेरी आज मुलाकात हुई। आप जो गन्ना देख रहे हो सामने, देखो किसान भाइयों, बड़ा ही सुंदर खेत है। और देखो किसान भाइयों, वाकई में खेत अफजा जो है अपने उस स्थिति में आ लिया जिस स्थिति में अगर किसान देखभाल ना रखे तो खेत खराब भी हो सकता है, अगर देखभाल रखे तो खेत की कंडीशन और भी अच्छी होती चली जाएगी और इसका पैदावार भी अच्छी होगी। देखो, वो तो सारी बातें जो है हम किसान भाई से पूछते हैं भाई, किसान भाई ने किस प्रकार से अपने खेत को तैयार करा, क्योंकि अब जो खेत जो है सारा का सारा नरमारा। देखो किसान भाइयों, ये देखो पत्ती देखो आप, नरमारी है। और सारी बात करते हैं हम किसान भाई से। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी साहब। एक तो अपना परिचय दे दो किसान भाइयों को। मैं पंकज राठी, जी। गांव धिराइडी, पोस्ट भोपा, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा जी। भाई जी, एक तो यह वैरायटी बता दो, आपने कौन सी वैरायटी वो रखी? ये अपनी वही है जी, जानी मानी 0238 जी। जी। और इसकी बुआई कितने इंच पर रखी है आपने? ये साहब 30 इंच पे है। 30 इंच पे। जी जी। और आप 30 सूखे की बुआई करी थी आपने इसकी, या फिर पड़े की बुआई करी थी? पड़ेगी जी। पड़े की। जी जी। पड़े करके जब इसमें जो है गन्ने की बुआई करी थी आपने, जी। समथिंग कितने दिन का गन्ना हो लिया, कब बुआई करी थी, थोड़ा बता सकते ये हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये 2 मार्च की बुआई है जी। जी। और 2 मार्च से लगा लो, अभी आज कितनी तारीख हुई है? जी, 16 तारीख है, आज जून है। हाँ जी। जी। तो तो आप ये मान लो 90 से ऊपर दिन हो होगे, हाँ जी, हाँ जी। है ना? हाँ जी। और देखो किसान भाइयों, खेत बड़ा ही अच्छा है। थोड़ी सी किसान भाइयों को ये जानकारी दो, आपने बुआई के समय पर क्या लगाया था इसमें? बस वही, हमने तो एनपीके डाल लिया है जी पहले से ही। जी। डीएपी नहीं और लगाते आप? नहीं, डीएपी नहीं जी, एनपीके लगाते हैं हम पहले से ही। जी। और मैंने इसके खेत तैयार करने में भी इसमें पत्ती जोत रखी है इसमें वो पत्ती। सारा प्रोसीजर जो है एक बार किसान भाइयों को बता दो, वो आपने कैसे कैसे तैयार करा आपने? हाँ, इसमें पौधा गन्ना वो सॉरी पिड्डी थी पहले। जी। तो वो पत्ती में कभी किसी खेत की उठवाता नहीं। जी। तो मैंने पत्ती इसमें फैलवा के और मल्चर से इसमें मल्चिंग करवाई पत्ती सारी। जी। तो फिर इसमें हरो निकल ली 2 बार। जी। फिर रोटर निकल रहा है इसमें। जी। फिर इसमें मैंने टिलर निकल रहा, तो जब धीरे धीरे कुछ ये ठीक से होगा, फिर तो तड़ से भी जुताई की। जी। तो कुल मिला के इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से जुताई करके तैयार होने के बाद में फिर इसमें कुड़ी का खाद भी डल रहा थोड़ा। हाँ, कितने कुंटल का बीघा डल का होगा, थोड़ा सा लगभग अनुमान? 20-25 कुंटल के आसपास। यही एक ट्रॉली? हाँ जी, हाँ जी। जी। और बीघे में 20-25 कुंटल का एवरेज आ गया होगा कुड़ी के जी। खाद जी। का भी। और फिर इसमें मैंने बुआई की एनपीके लगा के। जी। प्लस इसमें जो अब की बार कीटनाशक मैंने डाला, पहले तो मैंने लिसेंटा लगाई थी पिछली बार तो। जी। और उससे पहले थायो प्लस रिजेंट लगाते थे। जी। और अब की बार एक नया प्रोडक्ट आया था बायो का, पावर खलीफा के नाम से। जी। तो वो मैंने लगाया इसमें। जी। लेकिन कराई मैंने उसकी भी ड्रेंचिंग है। जी। मेहनत तो थोड़ी लगे। तो ठीक आया रिजल्ट, ऐसी बात नहीं है। गन्ना बुआई करने के बाद फिर उसमें पेंडो पे जो है आपने स्प्रे कर दी? जी 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 जी। जी। उसमें जी। और स्प्रे करने के बाद आपने उस टाइम पे जो है एनपीके जो है ऐसे ही डाल दिया था, यूरिया और नहीं, एनपीके? खुड्डो खुडो यूरिया नहीं जी, केवल ये एनपीके ही लगाया मैंने खाली इसमें। उसमें ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों ही चीज़ है उसमें। जी। तो मात्र मैंने केवल 3 धड़ी का बीघा जी। इसमें यूरिया वो एनपीके लगाया और वो उससे ड्रेंचिंग करवाई पावर खलीफा की। जी। इसमें बुआई का तो ये है केवल इसमें। चलो जी। कोई फंजीसाइड वगैरह कुछ नहीं डाला मैंने इसमें जी। बुआई में। और फिर इसमें कोर पे मैंने वही इसमें 10 किलो का बीघा यूरिया लगाया जी। और जिंक लगाया। यूरिया जो है आपने चिपकते पैर पर लगाया जब धरती? नहीं नहीं, वो मैंने पहले ही डाल दिया था जी। उसमें क्या, चूँकि इसमें जिंक भी डालना था प्लस सल्फ़र भी डालना था। जी। जिंक और सल्फ़र प्लस यूरिया, ये 3 चीज़ें मैंने इसमें लगाई जी। कोर पे। सल्फर कितना लिया था आपने 1 भैया? किलो का बीघा। 1 किलो? जी जी। कौन सी कंपनी थी वो? वो सल्फ़र था अदामा का। जी। और साहब इसमें जिंक था ये एरीज का। एरीज का? जी जी। वो कितना वो एरीज का 1 एकड़ का आता है 4 किलो। वो मैंने इसी 3 बीघे में इसमें लगा रखा है। चलो जी। इसमें लगा दिया था। और उसके साथ कोई दवाई या कुछ कुछ नहीं मिलाया? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। दवाई तो वो ऑलरेडी लगी हुई थी ना नीचे जी। से। जी। तो इसमें कुछ नहीं लगाया कोर पे, यही था। जी। और एक बार इसकी मैंने इसमें खुदाई करवाई।
जी। अच्छी तरीके से हुई, खुदाई ऐसे नहीं हुई जी। कि लेबर से हुई, नौकर थे अपने। बैल के द्वारा या फिर ट्रैक्टर के द्वारा? नहीं, जुताई तो मेरे पास में अपना झुट्टा है, जी। तो मैंने विशेष इसकी वजह से ही रोक रखा, वो जुताई की वजह से। जी। जी। तो उससे कराई और फिर खुदाई करवाई अपने नौकरों से खूब अच्छी तरह। जी। मात्र एक खुदाई करवाई फिर, और इसकी खुदाई भी नहीं हुई फिर। और फिर ऐसी मिट्टी चढ़ाने का कोई फिर हर्बिसाइड दवाई का इस्तेमाल करा जिससे कि अभी खरपतवार तक ना जमे? नहीं करा, लेकिन अब करेंगे एक, जिससे बेल वगैरह जो कहीं इसमें होगी तो वो, जी। जिससे अभी दिख नहीं रही, कहीं कहीं पे हो जाए इस पे, यहाँ पे, जी। तो उसमें करवा देंगे। देखो अभी तक किसान तो कोई भाइयों, हर्बिसाइड का कोई गन्ना स्प्रे नहीं। देखो आप, अब इसे कितना अच्छा तैयार हो रहा। देखो किसान भाइयों, ये देखो, मुझे लगे शायद 1 2 3 4 5 पोरी जो है गन्ने में पड़नी शुरू होगी मदर सूट में, है ना भैया? जी 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 अगर मदर सूट की बात करी जा जी। तो 4 या 5 पूरी पड़ रही। और यूरिया की भी कंडीशन बता सको आपने, एक बार ही दिया, 2 बार? नहीं, यूरिया मैंने 3 बार डाल रखा है जी। अच्छा जी। पहले पानी पे भी डाला, फिर दूसरे में भी, और तीसरे पे जब मिट्टी चढ़ाई फिर भी डाला। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये तो नॉर्मल लागत में ही खेती हो रही भाई, जैसे बहुत से किसान भाई नहीं, बता मिट्टी दे भाई। चढ़ाने में मैंने फिर इसमें एनपीके भी डाल रखा है। अच्छा, दोबारा फिर दिया एनपीके? हाँ, वो मिट्टी चढ़ाने पे फिर दिया मैंने। जी। और फिर मैंने इसमें फटेरा प्लस थायो भी लगा रखा है। जी, फटेरा कौन सी कंपनी का था? ये अब की बार लगाया फोरपीडो साहब। 4 वीडो का। जी जी जी। अच्छा जी। प्लस उसमें थायो भी लगाया मैंने, जी। तो कहीं ना कहीं थायो लग के उसकी पावर इंक्रीज हो जा, जी। बढ़ जाती है, तो इस वजह से थायो लगाया। और मात्र अभी मैंने इसमें एक स्प्रे करी, जी। और वो पोखा बोइंग आ रहा, और क्या है कि फंगस आओगी बारिश होने के बाद में। जी। तो फंगस एक ऐसा है, वो बारिश से पहले अगर आप इसका ट्रीटमेंट कर लो गन्ने में किसी भी बीमारी का, जी। तो एक हल्की दवाई भी उसे रोक लेगी। हाँ जी, फिर बाद में। और आने के बाद में एक अच्छी दवाई भी, इसे बड़ी मुश्किल कड़ा काम हो जाए, खर्च बहुत ज़्यादा आ जाए इसमें। जी। तो इसमें मैंने यही देखा, अब मौसम ऐसा था, अब 4-5 दिन में फिर बारिश आने की संभावना है मानसून की। जी। तो पहले इसमें फंगस का लगाया हमने जी। स्प्रे ये, और फिर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है इसमें। जी। अब सपोज करो किसी किसी गन्ने में माइट आ रही है, जी। तो उसमें माइट का स्प्रे करना पड़ेगा। जी। किसी में फंगस है तो फंगस का करना पड़ेगा। और जी। अगर टॉप बोरर की दिक्कत है तो टॉप बोरर का करना पड़ेगा। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करे। जी। ऐसा नहीं इसमें कि हायर कर दी स्प्रे जी। तो उससे खर्च बढ़ा है किसान का। खर्च बढ़े। तो आपको अपने गन्ने में यही देखना है इसमें दिक्कत परेशानी क्या है, जी। और उसी के हिसाब से आपको इसमें स्प्रे करना है। जी। देखो ये है। किसान भाइयों, कितनी अच्छी और खेत है, वाकई में बहुत ही अच्छा खेत है। देखो किसान भाइयों, कोई लेकिन कमी नहीं है। दूसरी बात, किसान जी। भाइयों की हमारी सोच ऐसी होगी कि स्प्रे गन्ना स्प्रे से तैयार होगा, जी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जी। स्प्रे आपका जो खेत में कहीं दम होगा कहीं ना कहीं नीचे जी। उसमें, जब तैयार होगा, अगर खेत में दम नहीं है, आप केमिकल से कितनी भी मर्जी चला लो, उसे एक टाइम आओगा कि वो रुक जाएगा खेत, रुक जाऊंगा। फिर वहीं पे चला जाएगा वो। अच्छा, एक थोड़ी सी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आप ये दो। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ रहे, जी जी और मैं कोशिश करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा भाई किसी भी प्रकार से किसान का शोषण ना हो। जी जी तो अ, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले सकता, जैसे कि आप रामबाण को ही ले लो। जी जी पहले पहले इसने 20 साल पहले 25 साल पहले रामबाण ने रामबाण वाला काम करा, जी डाल दिया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब जो चाहे हम आधा कट्टा डाल दो, चाहे पौन कट्टा 1 बीघे में डाल दो, जी उसका रिजल्ट नहीं मिलता। जी जी कुछ कहते हैं जमीन में कमी है, कुछ कहते हैं प्रोडक्ट में कमी है। जी। ऐसा भी कुछ है? हाँ देखो, पहले वाली तो बात अब कुछ रह नहीं रही। जी। किस पर विश्वास करे, किस पर ना करे। जी। क्योंकि अब मैंने तो कभी पहले से ही इसमें एनपीके लगाया, तो एनपीके ही बताऊंगा मैं तो। जी। और जिस किसान भाई ने पहले किसी ने लगाया होगा रामबाण, तो उनके बारे में वे बता सकते हैं। जी। जी, नहीं, अब जो रामबाण जैसे यूज भी कर लिया भैया, तो इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा। हम बताए, और उसमें भी 2-3 रामबाण आने लगे। एक 450 का, एक कोई 650 का, एक जो है 800 प्लस भी जा रहा। जी जी तो उनमें आने का थोड़ा सा किसान जो है भ्रमित हो जा, भाई कौन सा गेर है, एक किसी चीज़ का डबल रेट मिलेगा, हाँ जी है ना? हाँ तो जी उसमें हाँ आने का कंफ्यूज हो जा। जी। देखो किसान भाइयों, हमारे भाई ने कितनी अच्छी सलाह दी। जय किसान।